नीतियों का यह हवाला दे रहे हैं। आप क्या कहेंगे? नमस्कार संदीप जी, आपको को पैनलिस्ट को और दर्शकों को मैं एक बार पुनः, क्योंकि लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया था, ये जो मोदी महान चालीसा है, जिस तरीके से गोपाल जी जवाब दे रहे हैं और एक ही वाजपेयी कह रहे हैं कि देश में गरीबी खत्म हो गई, उसके ऊपर जय महाराज झूठ के सागर, जुमलों से तिहु लोक उजागर, महंगाई लूट गरीबी हंगामा, चुनाव में बस धर्म का ड्रामा, भक्त मीडिया रात दिन गुण गावे, आम आदमी को कौन बचावे, जॉब विकास नजर नहीं आवे, मोदी सरकार पल पल बहकावे, नासे जॉब बढ़े सब पीरा, जपत निरंतर झूठ फकीरा। इस सरकार का यही हाल है। इस सरकार में, क्योंकि जो अर्थव्यवस्था को कैसे सुधारना है ये आप टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ नहीं सकते, तो ये मोदी जी बता नहीं पाते। आप महंगाई को लेकर के, इनकी सरकारें हैं, 18 जगहों पे सरकारें हैं, कहीं पे अपनी स्वयं की सरकारें हैं, कहीं 6 जगह कोalition गवर्नमेंट। आप एक फाइनेंस मिनिस्टर का नाम बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी का, जिसने महंगाई पर कोई बयान भी दिया हो या बेरोजगारी पे कोई बयान दिया हो। भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हो, चाहे प्रधानमंत्री जी स्वयं हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे आदित्यनाथ हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे स्मृति ईरानी हो, गडकरी, इनमें से एक भी व्यक्ति ने महंगाई पे कोई बात कहा है? आपके इस सवाल में ही जवाब छिपा हुआ है क्या घनश्याम तिवारी? जवाब नहीं। 18 राज्यों में सरकारें हैं, लोगों को समझा पाते हैं, आप नहीं समझ रहे तो क्या करें? ठीक है, आज जो आपके दर्शक देख रहे हैं, रॉयटर्स की रिपोर्ट थी कि इस देश में 40 लाख ऐसे बच्चे हैं जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, अब नहीं पढ़ते हैं। ये उसके अलावा जो बच्चे अब जाने वाले थे तो नहीं जा रहे हैं। आप रिपोर्ट देखिए कि देश के कितने लोग कोरोना काल में इस सरकार की नहीं, प्राइवेट स्कूलों की भी बात की आपने, अच्छा याद दिला दिया। मेरा बेटा जिस स्कूल में जाता है अभी आ गया वो जी, 10% फीस बढ़ा रहे हैं। महंगाई का ये भी एक हिस्सा है। जो मौत का तांडव इस सरकार ने देश को दिया है, उस मौत के तांडव के बाद आम आदमी प्राइवेट अस्पताल पर निर्भर है, क्योंकि सरकारी व्यवस्था चरमरा गई थी, इसलिए उसके स्वास्थ्य की जरूरतें बढ़ गई हैं, उसकी सैलरी बढ़ी नहीं है। जो व्यक्ति कहीं 56% इजाफा हो गया है, काम कर रहा है हॉस्पिटल बिल्स का। बिल्कुल, तो जो व्यक्ति कहीं भी काम कर रहा है उसकी सैलरी बढ़ी नहीं है, यानी कि उसके घर में वो अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज पा रहा है। उसका जो नौजवान बच्चा था जो स्कूल गया था इतने तो अगर अंतर्राष्ट्रीय परिपेक्ष इस तरह का हो जाए तो सरकार के हाथ से बात निकल जाती है ना। सरकार कदम तो उठा रही है, रिपो रेट बढ़ा दिए ना, डिमांड कम करने की कोशिश कर रही है। जिस पेपर की आप बात कर रहे हैं, ये उन लोगों ने लिखा है जो लोग डिमोनेटाइजेशन को दुनिया का सबसे बड़ा आविष्कार और मिरेकल बता रहे थे। ये सरकार सिर्फ अपना प्रोपेगेंडा बढ़ा रही है। ये ढोल लगाड़े पीट करके आपको चालीसा पढ़वाएगी, ये ढोल लगाड़े पीट करके आपसे सर्वे करवाएगी, लेकिन आपसे पूछेगी नहीं कि आप किस बदहाली में आत्मनिर्भर होकर के अपने बच्चे को स्कूल न भेजकर, अपने बेरोजगार बेटे को देखते हुए, घर में सब्जी तेल न खरीदते हुए, दूध न खरीदते हुए, 100 रुपए से अधिक का पेट्रोल डीजल दे करके, 1000 रुपए से अधिक का सिलेंडर दे करके आप जय मोदी किए जा रहे हैं। सिर्फ जय मोदी हर चीज का जवाब नहीं होता, ये देश को बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। और ये बर्बादी हेडलाइन के रूप में नहीं आ रही है क्योंकि मीडिया इनके साथ है, एक बड़ा तबका, लेकिन ये बर्बादी हर उस व्यक्ति को नजर आ रही है जो आपका डिबेट देख रहा है। उसके माथे की सिलवटें बता रही हैं कि उसका परिवार परेशान है, वो स्वयं बर्बादी का मंजर देख रहा है और सरकार उसके ऊपर चुप है। नहीं, सब चैनलों पर चाहे हनुमान चालीसा चलता रहे, हम यहां पर महंगाई चालीसा पर चर्चा करते आए हैं और हम करते भी रहेंगे। इस पर सवाल